नमस्कार सभी संस्कृत प्रेमी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल में भाषा अध्यापक विपिन कोठारी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एनसीईआरटी की पुस्तिका रुचिरा का पंचमः पाठ वृक्षाः लेकर के। आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद, उच्चारण और अभ्यास सीखने का प्रयास करेंगे और अपने सभी सब्सक्राइबर्स का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और साथ ही लाइक्स और कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन करने का प्रयास कर रहे हैं। उन सभी का हार्दिक आभार। तो आरंभ करते हैं। वृक्षाः, तो आप समझते ही हैं कि बहुत सारे पेड़ों के लिए वृक्षाः संबोधन किया गया है, वो नाम रखा गया है। तो इसका उच्चारण देखते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोलासीना विहगाः तैः किमपि कोजन्ति वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरसो वहन्ति वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। तो छोटी सी कविता है ये संस्कृत की और डॉक्टर हर्षदेव माधव जी के द्वारा लिखी गई है। तो अब देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। तो क्या बोलते हैं वन वन में, तो हम क्या बोलते हैं कि घर घर में यही कहानी है। तो वन वन में का मतलब कि हर वन में। तो वृक्ष हर वन में निवसन्तः अर्थात निवास करती हैं। ठीक है, वृक्ष प्रत्येक वन में या हर वन में निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, वृक्ष वनों की रचना करते हैं, यानी प्रत्येक वन की रचना वृक्ष ही करते हैं। बहुत सारे वृक्ष होंगे तभी हम वन कहेंगे। शाखा दोला सीना विहगाः, तो शाखा दोला आसीना विहगाः, शाखा रूपी झूले पर यानी डालियों रूपी टहनियों रूपी झूले पर आसीन बैठे हुए पक्षी हैं। तई ही किमपि कूजन्ति वृक्षाः, और वे कूजन करते हैं तो लगता है कि वृक्ष भी उनके द्वारा कुछ कह रहे हैं, कूक रहे हैं। अर्थात वृक्ष की डालियों पर बैठे हुए पक्षी जब कूकते हैं तो लगता है जैसे वृक्ष ही कूक रहे हों, अर्थात वृक्ष कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, तो वृक्ष क्या करते हैं, पवन और जल को संततम लगातार पीते रहती हैं। ठीक है। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, और ये सज्जनों के समान सभी वृक्ष हैं, अर्थात वे हम पर परोपकार की भावना से उपकार करते हैं तो वे सभी सज्जनों के समान हैं। अर्थात साधुजन जिस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं बिना किसी आशा के, उसी प्रकार से वृक्ष भी हम पर उपकार करते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा करने में, जल की आपूर्ति में सहायक होते हैं, वातावरण को शीतल करते हैं और शीतल छाया प्रदान करते हैं, जलाऊ लकड़ियाँ, फल इत्यादि अनेक चीज़ें हमें वो प्रदान करते हैं। आगे कहते हैं स्पृशन्ति पादैहि पातालम च, पादैहि पाँवों से, स्पृशन्ति स्पर्श करती हैं, किसको, पाताल को, यानी अपने पाँवों से वो क्या करते हैं, पाताल को स्पर्श करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, नभः शिरंसु वहन्ति वृक्षाः, और अपने सिरों पर क्या करते हैं, वो नभ को अर्थात आकाश को वहन करते हैं, ढोते हैं, आकाश को धारण करते हैं। अर्थात वे महान कार्यों को करते हैं। उसके लिए कहा गया है कि पाँव से वो पाताल को छूते हैं तो सिरों पर, अपने सिरों पर वो नभ को ढोते हैं, धारण करते हैं यानी वहन करते हैं, उसे ढोते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, कौतुकेन कौतूहल पूर्वक, जैसे आप किसी अद्भुत चीज़ को देखते हैं, किसी अद्भुत दृश्य को देखते हैं कौतूहल पूर्वक, उसी प्रकार वृक्ष किसको पश्यन्ति, किसको देखते हैं, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को अर्थात अपनी परछाई को वृक्ष कौतूहल पूर्वक देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, और अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर, प्रसार्य फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः, वृक्ष सबका सत्कार करते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे।
प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं, प्रत्येक वन की रचना वृक्ष करते हैं। शाखा रूपी अर्थात डालियों रूपी झूलों पर आसीन अर्थात बैठे हुए जो पक्षी हैं उनके द्वारा वृक्ष कुछ कुछ कूकते रहती हैं अर्थात कुछ न कुछ कहने का प्रयास करते हैं। पिबंति पवनम जलम संततम, और वृक्ष जो है पवन और जल का लगातार सेवन करते हैं अर्थात उसे पीते रहते हैं। और सज्जनों के समान ही सभी वृक्ष होते हैं अर्थात वे हम पर परोपकार करते हैं। अपने पाँवों से पाताल को छूते हैं और अपने सिरों पर नभ को अर्थात आकाश को वहन करते हैं, ढोते हैं अर्थात वे महान कार्य करते हैं। जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब अर्थात अपनी परछाई को वृक्ष कौतूहल पूर्वक देखते हैं। अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर वृक्ष सबका सत्कार करते हैं। तो इस प्रकार ये अनुवाद हुआ और अब ये आप देख पा रहे हैं ये शब्दार्थ हुए। शब्दार्थों के उपरांत चलते हैं आगे अभ्यास में। अभ्यास में कहते हैं वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संस्कृत में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 प्रकार के वचन होते हैं और दिखाया गया है जैसे वनम, वने, वनानि उदाहरण दिया है। तो उसी प्रकार नीचे जले लिखा है तो हम क्या करेंगे, वनम के नीचे लिखेंगे जलम और ये पंक्ति क्या बनेगी, जलम जले जलानि, बिंबम बिंबे बिंबानि, यानी मात्राएं वही रहेंगी केवल शब्द परिवर्तित हो जाएगा। वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान। उसके बाद कहते हैं कोष्ठकेषु प्रदत्त पदेषु शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अहम रोटिकाम खादामि। तो रोटी का क्या है, कर्म है। किसको खा रहा है, रोटी को खा रहा है। कर्म की पहचान कैसे होती है, पूछने से। किसको, ये प्रश्न पूछने से। तो इसमें क भाग क्या है, उदाहरण के अनुसार यदि हम करने का प्रयास करेंगे तो त्वम जलम पिबासि, छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। उसके बाद ग भाग है वृक्षाः पवनम पिबन्ति। फिर क्या है, ताः कथाम लिखन्ति, आवाम जंतुशालाम गच्छावः, यानी इन पर एक एक बिंदी लग जाएगी ऊपर अनुस्वार वाली। उसके बाद तीसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं उनमें कर्तृपद अर्थात कर्ता पद को चुनना है। तो हम पहले की कक्षाओं में बात कर चुके हैं कि कर्ता पद कौन सा होता है, जो कार्य को करता है, कार्य को करने वाला व्यक्ति जो होता है, जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जा रहा है, वही करता है। वृक्षाः नभः शिरस्तु वहन्ति, पेड़ जो हैं वो नभ को सिरों पर वहन करते हैं। तो इसमें कौन हो गया कर्ता, पेड़ हो गया, वृक्षाः हम लिखेंगे। उसके बाद क्या है, विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, इसमें विहगाः हो जाएगा क्योंकि वही कूजते हैं। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, इसमें वृक्षाः हो जाएगा। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, इसमें कृषकः हो जाएगा। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, इसमें मत्स्याः हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। तो क्या बोलते हैं, वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति, पेड़ जो है किन के द्वारा पाताल का स्पर्श करते हैं। तो पादै ही लिखेंगे हम, कई ही की जगह पर। वृक्षाः पादै ही पातालम स्पृशन्ति अर्थात पैरों से। उसके बाद क्या है, वृक्षाः किम रचयन्ति, तो वृक्षाः पेड़ किसकी रचना करते हैं, देखना पड़ेगा हमको ऊपर उत्तर में। ठीक है, वृक्षाः पेड़ किसकी रचना करते हैं, तो ये देखिए आप, जैसे ही हम इसमें ढूंढेंगे वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, दूसरी पंक्ति में कह रहा है ना, तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति। विहगाः कुत्र आसीनाः, विहगाः शाखादोला आसीनाः। कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति, कौतुकेन वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं जले पश्यन्ति। उसके बाद क्या बोलते हैं, समुचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गजः गजौ गजाः, अश्वः अश्वौ अश्वाः, सूर्यं सूर्यौ सूर्यान्, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान, बिडालेन बिडालाभ्याम बिडालैः। फिर इसमें क्या आएगा, मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकैः, सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः, मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, जनस्य जनयोः जनानां, तो शुकस्य शुकयोः शुकानां,
शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। ठीक है, उसके बाद कहते हैं संबोधन। हे बालक हे बालकौ हे बालकाः, हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकाः। फिर भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनोत, जो भिन्न प्रकृति का भिन्न स्वभाव वाला जो पद है उसे चुनिए। गंगा यमुना नर्मदा 3 नदियां हैं, तो लता शब्द इसमें से चुन करके हम लिख देंगे। उद्यानम कुसुमम फलम, ये सब बगीचे में होते हैं, तो चित्रम एक अलग है, तो चित्रम को हम अलग लिख देंगे। लेखनी तूलिका पाठशाला, ये तीनों निर्जीव वस्तुएं हैं और एक साथ लेखनी और तूलिका का प्रयोग हम पाठशाला में करते हैं। चटका जो चिड़िया है ये अलग हो गई। आम्रम कदली फलम नारंगम, आम कदली फल और नारंगी ये 3 अलग हो गए, तो मोदकम को हम अलग लिख करके रख देंगे। तो आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा, और वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए और देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। नमस्कार, धन्यवाद।